एबीपी 24 न्यूज से मैं गीता। वक्त हो गया फास्ट से भी फास्ट खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए कांग्रेस के नेताओं से अपील करते हुए कहा, महामारी के समय में यह आपदा एक बड़ी त्रासदी है। मैं कांग्रेस के साथियों से अपील करता हूं कि राहत कार्य में हाथ बटाएं। हमारा हर कदम जन सहायता के लिए उठे, यही कांग्रेस विचारधारा की असली पहचान है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीकानेर में 100 बेड के कोविड केयर के अस्पताल के लिए मेडिकल उपकरणों को झंडा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय दल को शुभकामनाएं देते हुए कहा, हमारे सभी एथलीटों और खेल हस्तियों के लिए एक बड़ा नारा है, जिन्होंने वर्षों से विभिन्न ओलंपिक में तिरंगे का प्रतिनिधित्व किया है और देश को गौरवान्वित किया है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस 2014 के पहले तेल ब्रांड को लेकर हमारे ऊपर लाखों करोड़ रुपए बकाया छोड़कर गई, जिसके कारण उसकी मूल और ब्याज राशि हमें चुकानी पड़ रही है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया, नारी शक्ति की सुरक्षा के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए गए हैं। यौन अपराधों से संबंधित मुकदमों को संबद्ध पूरा करने के लिए 389 अन्य पॉक्सो न्यायालयों सहित 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट स्थापित किए गए हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए कहा, रेणीगुंटा आंध्र प्रदेश से चलने वाली भारतीय रेल की दूध दुरंतो अभी तक 9 करोड़ लीटर दूध का परिवहन दिल्ली तक कर चुकी है। इससे सुदूर दक्षिण में डेयरी से जुड़े किसानों व दिल्ली के उपभोक्ताओं को लाभ मिला है। इन दोनों के बीच रेल एक सेतु की तरह कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 को पूरी तरह समाप्त करते हुए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने के लिए वहां के विकास की एक नई रूपरेखा तैयार की। लखनऊ के ऐशबाग में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष के चलते 4 लोगों के सर कट गए तथा 3 महिलाओं के सर पर गंभीर चोट आई। सूचना मिलने पर पहुंची बाजार खाला पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 11 में शॉर्ट सर्किट से एक कार में आग लग गई। इस दौरान सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लखनऊ के थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के पास चप्पल चुराने की बात को लेकर एक युवक ने एक गरीब मजदूर का सर फोड़ दिया। घायल मजदूर को सड़क पर तड़पता हुआ देख राहगीरों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया तथा हमला करने वाले युवकों को गिरफ्तार किया। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में कबूतरबाजी को लेकर नशे में धुत दबंगों की दबंगई सामने आई। नशे में धुत दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा तथा दोनों युवकों के सर फोड़कर लहलुहान कर दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा तथा इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई। लखनऊ के वजीरगंज में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोग मलबे में दब गए। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा सरकार पर तंज कसते हुए कहा, जनहित जन सुरक्षा और जन कल्याण को संवैधानिक दायित्व स्वीकारते हुए हरियाणा सरकार को फरीदाबाद के खोरी गांव में वर्षों से बसे लोगों को उजाड़ने से पहले उनके पुनर्वास की भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लखनऊ में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी पर उनके ड्राइवर की पत्नी ने डरा धमकाकर दुष्कर्म करने व अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया है। इस दौरान डीसीपी ने इंस्पेक्टर सादगंज को जांच कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। लखनऊ में ब्लैक फंगस को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ गई है। इससे एक सप्ताह में ब्लैक फंगस से हुई मौतों के मुकाबले इसे मात देने वालों का आंकड़ा 4 गुना है। चिकित्सकों के अनुसार अब पहले के मुकाबले केस भी काफी कम हो गए हैं। लखनऊ में भाजपा के आगामी चुनाव को लेकर
मंत्रियों की भूमिका तय कर दी गई है। इसके चलते वे जनता संगठन और कार्यकर्ताओं से संवाद कर क्षेत्र की समस्याओं को जानेंगे। इसके बाद सरकार को अवगत कराकर समाधान का प्रयास करेंगे। लखनऊ के बालिंगटन चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने एक आदमी नशे की हालत में बीच सड़क पर पड़ा हुआ। जनता का आवागमन भी चल रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस ने व्यक्ति को देखकर अनदेखा कर रखा था। प्रशासन की इस अनदेखी से बड़ा हादसा हो सकता है। कानपुर के नगर निगम सदन में आपत्तिजनक पोस्टर दिखाने पर भाजपा पार्षद राशिद सदन से 6 माह के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सूचना के मुताबिक पार्षद ने एक चौराहे का आपत्तिजनक पोस्टर दिखाया था, जिस पर लोगों ने बहुत हंगामा किया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने आगामी विधानसभा चुनाव में खुद को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा, अगर भाजपा ऐसा करती है तो इससे चुनाव में फायदा मिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। वाराणसी के CHC में टीकाकरण के दौरान एक व्यक्ति को वैक्सीन की दूसरी डोज की जगह कोविशील्ड लगा दी गई। इस पर पीड़ित ने CHO, CHC अधीक्षक से लेकर जिला अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। आगरा के टोल प्लाज्मा के पास देर रात तेज रफ्तार से आ रही एक स्कॉर्पियो डिवाइडर से टकराकर पलट गई, जिसमें 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गाड़ी में फंसी सवारियों को बाहर निकाला। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए पड़ोसी राष्ट्र महाराष्ट्र की यात्री बसों की आवाजाही पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने बंगाल में हो रही विभाजन को लेकर कहा, हमारे नेताओं ने कभी बंगाल के बंटवारे की बात नहीं की। बंगाल में हो रही उत्पीड़न, अत्याचार और वैक्सीन में राजनीति को लेकर लोग भाग रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना महामारी की दूसरी लहर में अनाथ बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत 1 लाख रुपया देने का अनुदान। 18 वर्ष तक हर महीने 2,500 रुपये का और 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। BSF के जवानों ने बुधवार को कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक मादक पदार्थ तस्कर को मार गिराया और उसके पास से 135 करोड़ की हेरोइन भी बरामद की।